हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। रूस के दरवाजे पर फिर दस्तक देने वाले हैं जयशंकर और डोभाल। अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर भारत ने फिर से रूस का रुख किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त में मॉस्को जाएंगे। डोभाल S-400 मिसाइल डील और सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों की बात करेंगे। जयशंकर आर्कटिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक निर्यात और परमाणु प्लांट पर रूसी उप प्रधानमंत्री मांतुरोव से रणनीतिक समझ बनाएंगे। पुतिन जल्द भारत आएंगे। नेक्स्ट खबर, भारत पर ट्रंप का डंडा, ड्रैगन से बातचीत में नरमी, रूस से दूरी का दबाव। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर अनिश्चित दंड ठोक दिया है। चीन से कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली है और भारत ने टूरिज्म नियम आसान किए हैं। रूस से रक्षा और तेल खरीद पर ट्रंप की नाराजगी बनी हुई है। अमेरिका से मोहब्बत, रूस से दूरी और चीन से संवाद, ये तीनों भारत की विदेश नीति को त्रिशूल की तरह चुभ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की आग और चीन का दिया, संयुक्त राष्ट्र में फूटा घमासान। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अमेरिका पर लगाया दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। रूस से व्यापार पर खुद छूट लेने और दूसरों पर पाबंदी लगाने को बताया आग जलाना और दूसरों को दिया जलाने से रोकना। चीन ने कहा उसने कभी भी रूस को घातक हथियार नहीं दिए, जबकि अमेरिका लगातार युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। चीन बोला अमेरिका आरोपों से नहीं, शांति प्रयासों से काम करे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को चीन की ललकार, UN में दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आरोप लगाने वाले अमेरिका को चीन ने याद दिलाया कि वह खुद रूस से व्यापार करता है, फिर दूसरों पर पाबंदी क्यों। चीन ने कहा हम न रूस को हथियार देते हैं न युद्ध फैलाते हैं। अमेरिका की चालबाजियां अब सबके सामने हैं। चीन बोला शांति चाहिए तो आरोपबाजी छोड़ो, जिम्मेदारी निभाओ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की गालियों के बीच अमेरिका से तेल की बरसात। ट्रंप के तानों और 25% टैरिफ के बीच भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद को दोगुना कर दिया है। जनवरी से जून के बीच 51% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल से जून में वृद्धि रही 114%। LNG और LPG की खरीद भी दोगुनी हुई। जुलाई में और तेज उछाल दर्ज। भारत ने रूस से तेल लेना नहीं रोका, अब अमेरिका से भी खरीद बढ़ाई। दोनों मोर्चों पर धुआंधार चाल। नेक्स्ट खबर, भारत की निडरता पर चीन की मोहर। ट्रंप को दो टूक। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला नहीं बदला। भारत ने कहा कि ये दीर्घकालिक अनुबंध है, रातों रात सप्लाई रोकना नामुमकिन है। NYT और रॉयटर्स दोनों ने इस पर मोहर लगाई। ट्रंप बोले भारत तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारतीय अफसरों ने साफ किया नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब चीन भी भारत के समर्थन में उतर आया है। ग्लोबल टाइम्स में चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक। भारत को रूस का तोहफा T-14 आर्माटा टैंक का हुआ ऑफर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर चढ़ गया है। रूस ने भारत को पुराने T-72 टैंकों की जगह देने के लिए अपने अगली पीढ़ी के T-14 आर्माटा युद्धक टैंक का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत में निर्माण और स्वदेशी तकनीक ट्रांसफर शामिल है। यह टैंक रिमोट से ऑपरेट होता है, दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 500 किलोमीटर। रूस चाहता है भारत में इसका निर्माण हो, जिससे इसकी कीमत में भी 10 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत ने दोगुनी की अमेरिकी तेल खरीद, फिर भी ट्रंप ने मारी टैरिफ की छुरी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई। जनवरी से जून 2025 तक हर दिन 2,71,000 बैरल तेल मंगाया गया, जो पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा है। जुलाई में जून से 23% ज्यादा तेल आया। अप्रैल से जून में 2 गुना इजाफा हुआ और अमेरिका से 32,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा गया। इसके बावजूद ट्रंप ने 1 अगस्त से 25% टैरिफ और रूस से व्यापार पर पेनल्टी लागू की। ट्रंप बोले भारत रूस से तेल खरीदना जल्द बंद करेगा, लेकिन भारत ने कहा फैसले बाजार की स्थितियों पर आधारित होते हैं, अमेरिका के दबाव से नहीं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दांव उल्टा पड़ेगा,
कनाडाई टाइकून ने बजाया खतरे का अलार्म। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले पर कनाडा के अरबपति किर्क लुबिमोव ने चेतावनी दे दी है। उन्होंने ट्रंप को जियोपॉलिटिक्स से अनजान करार दिया है। बोले, मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता है। भारत चीन के विकल्प के रूप में उभर चुका है। ट्रंप सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से पंगा ले रहे हैं। लुबिमोव ने कहा, अमेरिका टूथब्रश तो नहीं बनाएगा। भारत के साथ आर्थिक भागीदारी करो, कील हथौड़ा नहीं, दोस्ती जरूरी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने ट्रंप को दी खुली चुनौती, कहा हमारे निशाने पर हैं तुम्हारी पनडुब्बियां। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां भेजने का आदेश दिया तो रूस की संसद से धमकती आवाज आई। वोडोलात्स्की बोले, अमेरिका की पनडुब्बियां पहले से ही हमारे कंट्रोल में हैं, आने दो उन्हें, हम तैयार बैठे हैं। रूसी संपादक लुक्यानोव ने ट्रंप की पोस्ट को भावनात्मक कहकर खारिज किया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी अमेरिका को टक्कर से बचने की सलाह को जिम्मेदार फैसला बताया। अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के साए में सांसें गिन रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी पर पुतिन का पलटवार प्लान। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने रूसी तेल पर 100% टैक्स की चेतावनी दी है। इस पर रूस भड़क गया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर भारत की सप्लाई रोकी गई तो पुतिन अमेरिका की सीपीसी पाइपलाइन बंद कर सकते हैं, जिसमें एक्सॉन और शेवरॉन कंपनियों की हिस्सेदारी है। भारत रोज 20 लाख बैरल तेल खरीदता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 2% है। भारत ने फिलहाल रूसी तेल खरीद पर ब्रेक लगाया है, जिससे दुनिया भर में तेल युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, भारत नहीं रुकेगा, ट्रंप की धमकी पर भी रूस से तेल जारी। ट्रंप के 25% टैरिफ और भारी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद रोकने का कोई आदेश नहीं दिया। सरकारी और निजी रिफाइनर्स अब भी रूस से तेल मंगवा रहे हैं। भारत ने कहा, फैसला बाजार मूल्य और रणनीतिक हितों पर होगा। अमेरिकी नाराजगी के बीच भारत ने अमेरिका और अबू धाबी से भी वैकल्पिक तेल की खरीद शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, दुश्मन को चीर देगा पिनाका का कहर। डीआरडीओ की धांसू, कामयाबी से भारत की तोपों में लगी रफ्तार को मिल गया। ब्रह्मास्त्र गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम ने 2 से 3 मीटर का सटीक वार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सेना की 40 मीटर की जरूरत से भी 90% ज्यादा सटीकता साबित कर दी। 75 किलोमीटर की रेंज, हाई एक्सप्लोसिव और एंटी टैंक वारहेड से लैस यह सिस्टम दुश्मन की नींद उड़ा देगा। नेक्स्ट खबर, चीन की चाल पर मारुति की पलटवार तैयारी में। चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट पर एक्सपोर्ट रोक लगाए जाने के बाद मारुति सुजुकी ने कमर कस ली है। कंपनी के इंजीनियर इस संकट से निपटने में जुटे हैं ताकि उत्पादन पर कोई असर न पड़े। कंपनी ने कहा कि अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। त्योहारी सीजन और मानसून से उम्मीदें बढ़ी हैं। कैफे 3 मानकों पर सरकार और उद्योग में बातचीत अंतिम चरण में है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के झटके के बाद भारत ने F-35 और सुखोई 57 दोनों को दिखाया ठेंगा। 25% टैरिफ के बाद ट्रंप का F-35 ऑफर भी ध्वस्त हो गया। भारत ने न अमेरिका से F-35 खरीदा, न रूस से सुखोई 57 लेने की जल्दी दिखाई। दोनों विकल्पों पर ब्रेक लग गया। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा, अमेरिका भरोसेमंद नहीं, रूस का फाइटर भी पूरी तरह स्टेल्थ नहीं। अब पूरा फोकस स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर, जिसमें निजी कंपनियों की एंट्री तय। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब ने विदेशी कामगारों पर कसी लगाम, 8% बेरोजगारी दर से नीचे लाने की तैयारी। सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत सऊदीकरण नीति का सबसे बड़ा हमला बोला है। 27 जुलाई से फार्मेसी, डेंटिस्ट्री और तकनीकी इंजीनियरिंग में सऊदीकरण दर बढ़ा दी गई है। अब अस्पतालों में फार्मेसी के लिए 65%, डेंटिस्ट्री में 45% और इंजीनियरिंग में 30% सऊदी कर्मचारियों की अनिवार्यता लागू हो गई है। न्यूनतम वेतन भी निर्धारित कर दिया गया है। अब विदेशी कामगारों की संख्या होगी सीमित। नेक्स्ट खबर, फुल स्कॉलरशिप और टॉप यूनिवर्सिटी भी नहीं बचा सकी। वीजा, भारत की बेटी को अमेरिका से फिर झटका। एक भारतीय छात्रा को दूसरी बार भी अमेरिकी F1 वीजा से नकारा गया, जबकि उसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला और फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। सिर्फ रहने के खर्च बाकी थे। फिर भी वीजा अधिकारी ने कह दिया, नियम बहुत सख्त हैं। इंटरव्यू में ना नए सवाल, ना दूसरा मौका। अब सोशल मीडिया पर अमेरिका की नस्लभेदी नीति और वीजा प्रणाली पर गुस्सा फूट पड़ा है। नेक्स्ट खबर, C-17 की वापसी पर भारत तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स में फिर उड़े भरोसे के बादल। भारतीय वायुसेना ने बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर की खरीद पर रुचि दिखाई है। यदि अमेरिका ने उत्पादन लाइन दोबारा शुरू की तो भारत 5 नए C-17 विमान खरीद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल जैसे मिशनों में इस भारी भरकम विमान ने कमाल कर दिखाया है। पुराने रूसी IL-76 विमानों को हटाकर
भारत रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। नेक्स्ट खबर, चीन को चेतावनी देने फिलीपींस पहुंचे भारत के युद्धपोत, सिंगापुर के साथ भी जल जंगी अभ्यास शुरू। भारत ने इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को चुनौती देने के लिए 4 युद्धपोत दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात कर दिए हैं। INS दिल्ली, किल्टन और शक्ति फिलीपींस में पहुंचे हैं, जबकि INS सतपुरा सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स अभ्यास कर रहा है। युद्धाभ्यास में एयर डिफेंस, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक ऑपरेशन, सतह और हवाई प्लेटफॉर्म से टारगेटिंग और VBSS ऑपरेशन शामिल है। ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल भी एशियाई मित्र देशों को ऑफर पर है। नेक्स्ट खबर, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर भारत का धमाका, 4 IIT बने उत्कृष्टता केंद्र। सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 4 प्रतिष्ठित IIT को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। IIT बॉम्बे, हैदराबाद, धनबाद और रुड़की अब खनिजों की दुनिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटेंगे। ये केंद्र हब एंड स्पोक मॉडल पर मिलकर अत्याधुनिक रिसर्च करेंगे। रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों की सप्लाई चेन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार के बीच भारत की 2 टूक जवाबी चाल। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम और रूस से तेल खरीद पर भड़के तेवरों के बावजूद भारत ने अमेरिका से तेल खरीद में उछाल मार दिया है। जनवरी से जून 2025 में 51% बढ़त दर्ज हुई। अप्रैल से जून में यह बढ़त रही 114%। अमेरिका से कच्चे तेल के साथ LNG और LPG की खरीद भी दोगुनी हुई। रूस से तेल आयात अब कुल टोकरी का 40%। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर ईरानी व्यापार को लेकर पाबंदी लगाई। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बताया। जवाब में पीयूष गोयल ने संसद में कहा, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक विकास में 16% का योगदान दे रहा है। नेक्स्ट खबर, चांद पर जाने की तैयारी, इसरो ने लद्दाख को बना दिया अंतरिक्ष का बेस कैंप। लद्दाख की ठंडी वीरानी में इसरो ने शुरू किया ऐतिहासिक मिशन होप। 4530 मीटर की ऊंचाई पर बना यह बेस चांद और मंगल जैसी परिस्थितियों का सटीक नमूना है। 2 मॉड्यूल में बनते इस होप हैबिटेट में क्रू के लिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, किचन, सर्केडियन लाइटिंग और मेडिकल सिस्टम जैसे जीवन रक्षक इंतजाम मौजूद हैं। 10 दिन के इस परीक्षण में IIT मुंबई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे संस्थान मानव शरीर, दिमाग और इम्यून रिस्पॉन्स की जांच कर रहे हैं। 2 सदस्यीय क्रू इस अलगाव में अंतरिक्ष जैसी कठिनाई का सामना कर रहा है। यह मिशन इसरो के मानवयुक्त चंद्र अभियान की बुनियाद है। 2040 तक भारत के पास होगा अपना चंद्रमानव। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से वॉल स्ट्रीट में सुनामी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, ब्राजील, कनाडा और ताइवान से आयात पर भारी शुल्क लगाने का आदेश जारी किया, जिससे वॉल स्ट्रीट में कोहराम मच गया। डाउ जोन्स में 573 अंकों की गिरावट, नैस्डैक में 412 अंकों की धंसक और S&P में 93 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। अमेजन के शेयर 8% टूटे, कोइनबेस 15% लुढ़का, रेडिट 21% चढ़ा। कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट से सितंबर में ब्याज दर कटौती की संभावना 80% तक पहुंच गई। डर का सूचकांक 19 अंक उछल गया। टेक्नोलॉजी से लेकर फाइनेंस तक हर सेक्टर लाल निशान में चला गया। एप्पल के CEO टिम कुक ने टैरिफ से $1 अरब के नुकसान की चेतावनी दी। ट्रंप ने फेड चेयरमैन को धमकी दी कि ब्याज दरें नहीं घटी तो बोर्ड खुद नियंत्रण संभाले। नेक्स्ट खबर, टीजिंग की परेड में मोदी की एंट्री से मचेगा भूचाल। 3 सितंबर को चीन की तियाननमेन स्क्वायर में होने वाली सैन्य परेड में नरेंद्र मोदी के शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इस बार नजदीकी रूस और तनावपूर्ण अमेरिका संबंधों के बीच भारत चीन के साथ समीकरण बदल रहा है। ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम और टैरिफ हमलों ने दिल्ली बीजिंग को नजदीक ला दिया है। रूस चीन भारत की त्रिपक्षीय बैठक की संभावनाएं भी बन रही हैं। ये दौरा भूगोल बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत रुका तो रूस कर देगा, पाइपलाइन बंद, तेल बाजार में भूचाल तय। भारत ने ट्रंप के दबाव में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर ब्रेक लगाया, जिससे रूस भड़क गया है। 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदने वाला भारत अब चुप है और रूस ने चेतावनी दी है कि वह अमेरिका के नेतृत्व वाली कैस्पियन पाइपलाइन बंद कर सकता है। JP मॉर्गन के अनुसार इससे 3.5 मिलियन बैरल की वैश्विक सप्लाई शॉक आएगी। यूरोप में डीजल की कीमतें और सप्लाई पर भारत का असर दिखेगा। नेक्स्ट खबर, रेलवे स्टेशनों पर AI से चलेगी निगरानी, अपराधियों पर नजर, पर निजता पर बहस तेज, भारत दहस तेज। सरकार ने 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद और दानापुर में लगेगी।
एआई से लैस सीसीटीवी निगरानी, नंबर प्लेट पहचान, ड्रोन निगरानी और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग भी योजना में शामिल। विशेषज्ञ संजय पुरी ने चेताया, डेटा सुरक्षा, निजी जानकारी की चोरी और निगरानी के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ा है। निजता और सुरक्षा के बीच जंग शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, उमराह 2025 में तीर्थयात्रियों की सुनामी। सऊदी अरब में पहुंचे 1.2 लाख श्रद्धालु। 11 जून से शुरू हुए उमराह सीजन में अब तक 109 देशों से 1.2 लाख श्रद्धालु सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। नुसुक प्लेटफॉर्म, स्मार्ट ब्रेसलेट, वीआर ट्यूटोरियल और 8-9 नई सुविधाओं के साथ इस बार उमराह यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, तकनीकी और आध्यात्मिक बनाया गया है। सरकार ने होटल बुकिंग को नुसुक मसर से जोड़ना अनिवार्य किया। बिना पुष्टि के अब वीजा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, नंदन नीलेकणी का एआई पर बड़ा बयान। कहा, सत्ता और धन कुछ हाथों में सिमटेगा, लड़ नहीं सकते तो भलाई के लिए इस्तेमाल करें। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सत्ता और धन की बेहद खतरनाक केंद्रीकरण होगा, लेकिन इसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी खारिज किया और कहा, एआई को मानव क्षमताएं बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। आधार और यूपीआई जैसे नवाचार से सबक लें, नहीं तो नकारात्मक परिणाम और क्रांति सामने खड़ी होगी। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग का महाशक्तिशाली। बेंगलुरु में होगा 450 करोड़ का रक्षा शो धमाका। बेंगलुरु के तुमकुर रोड पर 6 से 8 नवंबर तक होगा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। रक्षा और एरोस्पेस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर होगा फोकस। 450 करोड़ के व्यापार लक्ष्य और 2,50,000 विजिटर्स की उम्मीद। डीआरडीओ, बीएल और सीएसआईआर समेत बड़ी कंपनियां होंगी शामिल। शो को बताया गया एरोस्पेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग एक्सपो। एमएसएमई को मिलेगी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतरने की प्रेरणा। नेक्स्ट खबर, भारत की आत्मनिर्भर तोप बनेगी रॉकेट सी तेज। एआरडी बनाएगा रैमजेट गोला, दुश्मन की हड्डियां कंपा देगा। पुणे की एआरडी कर रहा है धमाकेदार तैयारी, बनाएगा ऐसा रैमजेट गोला जो जाएगा 80 से 90 किलोमीटर दूर। 9 से 10 साल का समय लगेगा, लेकिन बनेगा भारत की तोपों का ब्रह्मास्त्र। 15.5 मिमी गोले में फिट होगी रैमजेट टेक्नोलॉजी, जो अब तक मिसाइलों में होती थी इस्तेमाल। अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों की बराबरी करने निकला। भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ बड़ा कदम, दुश्मन की नींद उड़ाने वाला गोला आ रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यू टर्न शो, हर दिन नया तमाशा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के केवल 194 दिनों में खुद के 34 फैसले पलट दिए हैं। टैरिफ पर तो 28 बार यू टर्न ले चुके हैं। हर दिन एक नया आदेश देने वाले ट्रंप ने अब तक 178 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जिनमें से 200 आदेशों पर अमेरिकी अदालतें रोक लगा चुकी हैं। बाजार में अस्थिरता, अदालतों की फटकार और कूटनीतिक दबाव के चलते ट्रंप प्रशासन लगातार उलझनों में फंसता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, राफेल की हार पर चीनी जश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के जे-10 लड़ाकू विमान ने भारत का एक राफेल विमान PL-15 मिसाइल से गिरा दिया। भारतीय पायलट को मिली खुफिया जानकारी में मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि असली रेंज 200 से अधिक निकली। चीन ने इस मौके को भुनाया और ग्लोबल टाइम्स के जरिए PL-15 मिसाइल की जमकर तारीफ की। मिसाइल में सैटेलाइट गाइडेंस और एक्टिव रडार जैसी हाई एंड तकनीकें हैं। चीन ने इसे एयर टू एयर युद्ध की दिशा में क्रांतिकारी बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को बलूचिस्तान से 2 टूक जवाब। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ तेल डील पर बलूच नेता मीर यार बलोच का बड़ा धमाका हुआ है। ट्रंप को खुले खत में मीर यार ने चेताया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर ने ट्रंप को झूठा भूगोल समझाया है। बलूचिस्तान के तेल, गैस, तांबा, लिथियम और यूरेनियम पर पाकिस्तान या चीन का कोई हक नहीं। यह क्षेत्र बिकाऊ नहीं है। ट्रंप को साफ संदेश है कि बलूच जनता की मंजूरी के बिना कोई सौदा नामंजूर होगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, खालिस्तानी आतंकियों पर विदेशों में शिकंजा। भारत सरकार ने अब खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों को विदेशों में घेरने की ठान ली है। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों को एक सूची सौंप रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत के वांछित आतंकी फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागे हैं। हरदीप सिंह निज्जर का केस और यूपी में पकड़े गए फर्जी वीजा नेटवर्क ने इस साजिश की परतें खोल दी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी कॉन्फ्रेंस में सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि पुख्ता सबूत जुटाकर इन आतंकियों को भारत वापस लाया जाए। सरकार कनाडा पर विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा खालिस्तानी सक्रिय हैं। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने अफगानों को निकाला, दुनिया में मचा हड़कंप। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने एक झटके में 10 लाख से ज्यादा वैध अफगान शरणार्थियों को देश से निकालने का आदेश जारी कर दिया है। ब्रिटिश कानून के तहत पुलिस को गिरफ्तारी का खुला अधिकार दे दिया गया है। दशकों से बसे परिवारों पर अब निर्वासन का संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इसे अमानवीय और गैरकानूनी करार दिया है। कई अफगानों ने अरबों का निवेश किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। नेक्स्ट खबर, समंदर में चीन की महाशक्ति एंट्री, भारत और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। चीन ने फुजियान टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस यह युद्धपोत अमेरिका के जेराल्ड आर फोर्ड को टक्कर देने की क्षमता रखता है। इस पर J-15T और J-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। चीन की योजना है कि वर्ष 2035 तक कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होंगे। बीजिंग अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक ब्लू वाटर नेवी बनने की दौड़ में उतर चुका है। नेक्स्ट खबर, जापान सागर में जंग की तैयारी, डरे अमेरिका और जापान। यूक्रेन में तबाही मचाने के बाद रूस ने अब चीन के साथ जापान सागर में भीषण युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज और रूस की प्रशांत बेड़ा इस ड्रिल में शामिल हैं। एयर डिफेंस, एंटी मिसाइल और सबमरीन ऑपरेशन के साथ यह युद्धाभ्यास सीधे अमेरिका के दबदबे को चुनौती है। जापान की सीमाओं पर चीन ने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। सैन्य एक्सपर्ट्स मानते हैं यह ड्रिल अमेरिका और जापान के लिए खतरे की घंटी है। नेक्स्ट खबर, यूरोप में रूस की प्रॉक्सी आर्मी पर ब्रेक, पुतिन ने कसा शिकंजा। रूस अब यूरोप में चल रहे हाइब्रिड युद्ध को धीमा कर रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक रूस समर्थित तोड़फोड़ की घटनाएं बेहद कम हुई हैं। स्वीडन में फाइबर केबल और सेल टावर पर हमलों जैसी कुल 11 घटनाएं दर्ज की गई हैं। सूत्रों के अनुसार पुतिन ने गैर भरोसेमंद अपराधियों की जगह अब विश्वसनीय चेहरों को चुना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने यूरोप पर आक्रामकता घटाई है, जिससे पश्चिमी देश सस्पेंस में है। नेक्स्ट खबर, अनिल अंबानी ग्रुप पर 3000 करोड़ का लोन फ्रॉड, पहली गिरफ्तारी से ईडी का बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के लिए झूठे गारंटी लेटर बनवाने के आरोप में बिस्वाल ट्रेड लिंक के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल गिरफ्तार। 62 करोड़ 80 लाख की फर्जी बैंक गारंटी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को दी गई थी। ईडी ने छापेमारी में 7 गुप्त बैंक खाते पकड़े। नकली ईमेल डोमेन के जरिए हुआ बड़ा फ्रॉड। अनिल अंबानी पर भी लुकआउट नोटिस जारी। यस बैंक से मिले 3000 करोड़ के लोन की जांच जारी। नेक्स्ट खबर, भारत की स्पेशल फोर्स बनेगी हवा से हमला करने वाली ताकत, पैरामोटर से चुपके से घुसेंगे कमांडो। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज में दिखाया पैरामोटर का जलवा। इसराइल हमास युद्ध से मिली प्रेरणा, इन हल्के इंजन वाले ग्लाइडरों से अब दुश्मन की सीमा में बिना दिखे पहुंचेंगे स्पेशल फोर्स कमांडो। रिकॉन, सेंसर प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और तोड़फोड़ जैसे मिशन होंगे बेहद खतरनाक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में पैरामोटर बनेंगे भारत की चुपचाप घुसपैठ की अगली शक्ति। नेक्स्ट खबर, लंदन में भारत के राजनयिकों पर जुर्मानों की बरसात, करोड़ों का बिल। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारत के राजनयिक वाहनों पर लगाया गया जुर्माना अब 115 करोड़ रुपए पार कर चुका है। कंसेशन चार्ज और पार्किंग फाइन को टैक्स बताकर भारत ने चुकाने से किया इनकार। ब्रिटिश सरकार ने कहा यह सेवा शुल्क है, छूट का कोई अधिकार नहीं। अमेरिका और जापान ने भी दिखाया यही रुख, फिर भी व्यापार समझौते पर नहीं पड़ा कोई असर। नेक्स्ट खबर, समंदर से उठेगा भारत का ब्रह्मास्त्र, दुश्मन कांपेंगे। भारतीय नौसेना रच रही है इतिहास। 13,000 टन वजनी प्रोजेक्ट 18 विध्वंसक पोत में होंगे। 144 वर्टिकल लॉन्च सेल्स, ब्रह्मोस से लेकर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तक हर हथियार मौजूद। डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित अत्याधुनिक रडार 500 किलोमीटर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा 75% स्वदेशी निर्माण। नेक्स्ट खबर, भारत के 2 भाइयों ने रचा इतिहास, दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रोन फैक्ट्री अब देश में।
साल 2017 में शुरू हुई राफेल फाइबर स्टार्टअप ने विदेशी ड्रोन कंपनियों की नींद उड़ा दी है। $100 मिलियन की फंडिंग लेकर भारत की सबसे बड़ी डिफेंस टेक कंपनी बनी। 100% स्वदेशी इंजन सेंसर सॉफ्टवेयर से लैस ये कंपनी हर महीना 300 कॉम्पैक्ट और 150 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन बना रही है। मिशन सिंदूर जैसे खुफिया ऑपरेशन में भी निभा चुकी है भूमिका। नेक्स्ट खबर, सनातन धर्म को बताया विकृत विचारधारा। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का भड़काऊ बयान। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एससीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को बताया भारत का विनाशक। बोले इस विचारधारा ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोका, संभाजी महाराज को बदनाम किया, फुले दंपति पर गंदगी फेंकी, शाहू महाराज की हत्या की साजिश रची, बाबा साहेब अंबेडकर को पानी और शिक्षा से वंचित किया, मनुस्मृति जलाई, सनातन को विकृत सोच कहा। 7 FIR एक साथ क्लब की गई हैं। नेक्स्ट खबर, अनिल अंबानी विदेश भागने से रोके गए, ईडी का बड़ा एक्शन। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी पर प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले को अंजाम दिया। यस बैंक से 2,900 करोड़ रुपए के लोन की हेराफेरी का शक। साल 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनियों को मिले लोन की रकम कई शेल कंपनियों में घुमाने का आरोप। 5 अगस्त को दिल्ली ईडी मुख्यालय में पेश होने का समन। नेक्स्ट खबर, तेजस MK2 दुश्मन की मिसाइलों को हवा में चकमा देने वाला अदृश्य योद्धा बना। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 अब दुश्मन की मिसाइलों को छूने भी नहीं देगा। इसमें लगाया गया अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम करता है। मिसाइल लॉक होते ही खुद चाफ और फ्लेयर छोड़ देता है। 360 डिग्री से खतरा भांप लेता है, अपने झुंड के साथ खतरों की जानकारी साझा करता है और पायलट को अदृश्य बना देता है। नेक्स्ट खबर, भारत का भविष्य क्वांटम में, नोबेल विजेता डेविड ग्रॉस ने दिया मंत्र। नोबेल विजेता डेविड ग्रॉस ने बेंगलुरु में क्वांटम इंडिया समिट में भारत को क्वांटम साइंस का अगुवा बनने की सलाह दी है। बोले टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं, यहीं से उपजेगी। मेक इन इंडिया से सस्ती चीजें बनेंगी, लेकिन असली क्रांति रिसर्च और क्वांटम से आएगी। रिसर्च पर भारत की GDP का हिस्सा बेहद कम, इजराइल से भी 10 गुना पीछे है। कर्नाटक को इनोवेशन की राजधानी बनाओ, खोजो, बनाओ, यहीं से बनाओ। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना को मिला टैंक ट्रांसपोर्टर का स्वदेशी हथियार। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 212 टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स के लिए MS एक्सिस एरोस्पेस से 223 करोड़ 95 लाख रुपए का करार किया है। ये ट्रेलर्स 50 टन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ले जाने के लिए बनाए गए हैं। इनमें हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक रैंप, स्टेयरेबल और लिफ्टेबल एक्सल की सुविधा है, जो हर तरह के इलाके में ट्रांसपोर्ट को आसान बनाएगी। नेक्स्ट खबर, ईरान में खौल उठा उबाल, ट्रंप को मारने का फतवा जारी। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र कुंभ सेमिनरी में 2000 से ज्यादा मौलवियों ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या को हलाल बताया है। मौलवियों ने ऐलान किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। अब सब्र का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप का खून और संपत्ति हलाल है। इस ऐलान के पीछे इजरायली रक्षा मंत्री की धमकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौका मिलता तो खामेनेई को भी खत्म कर देते। इस भड़काऊ बयान के बाद ईरान में धार्मिक आंधी उठ चुकी है। नेक्स्ट खबर, बलोच नेताओं का फूटा गुस्सा, पाकिस्तान को बताया झूठा शांति प्रचारक। बलोच नेशनल मूवमेंट की बैठक में पाकिस्तान पर तीखा हमला हुआ है। संगठन के अध्यक्ष नसीम बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान में शांति का हर दावा झूठ का पुलिंदा है। राजनीतिक उत्पीड़न और दमन लगातार जारी है। पाकिस्तान की चाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मासूम दिखाएं और बलोच स्वतंत्रता आंदोलन को कुचले। नसीम बलोच ने कहा कि यह आंदोलन नारेबाजी से नहीं चलता, बल्कि विचार और एकता की ताकत से चलता है। उन्होंने टीम वर्क और जिम्मेदारी पर खास जोर दिया। नेक्स्ट खबर, पाक जेल से भारत के अमृतपाल की मदद की गुहार। फाजिल्का का युवक अमृतपाल पाकिस्तान की जेल में फंसा है। सरहद पार खेती करते वक्त गलती से सीमा पार कर गया। अब वीडियो में खुद को पाक जेल में बताकर वकील करवाने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान की अदालत ने उस पर मुकदमा चलाकर 1 महीने की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना ठोका है। परिवार सरकार से मदद मांग रहा है। विदेश मंत्रालय अगर डिपोर्ट का पत्र नहीं भेजता तो उसे 15 दिन की और सजा काटनी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना को घेरने अदालत में घमासान। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है।
आंदोलनकारियों की हत्या और उत्पीड़न के आरोपों ने हसीना की सियासत हिला दी है। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने का आरोप है, जिस वजह से 5 अगस्त को उनकी सरकार गिर गई थी। अब हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री कमाल और पुलिस प्रमुख मामून को भी आरोपी बनाया गया है। मामून ने सरकारी गवाह बनने की बात कबूली है। 2 सप्ताह की हिंसा में 1400 लोगों की मौत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र ने की है। अदालत ने पिछले महीने हसीना को अवमानना में 6 महीने की सजा दी थी। अब यह मुकदमा बांग्लादेश की सियासत का सबसे बड़ा विस्फोट बन चुका है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की स्पेसएक्स ने बनाया नया इतिहास। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने रचा अंतरिक्ष का नया अध्याय। केवल 15 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा 4 देशों का दल, अमेरिका, जापान, रूस और नासा की जेना कार्डमैन सहित अंतरिक्ष यात्री बने गवाह। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे तेज उड़ान बनी। हालांकि रूस का सोयूज MS-17 वर्ष 2020 में महज 3 घंटे 3 मिनट में ISS पहुंच चुका है। स्पेसएक्स ने बोइंग स्टारलाइनर के संकट से हटे अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा मौका दिया। फ्लाइट के पहुंचते ही स्टेशन पर 11 की भीड़ हो गई। अब स्पेस युद्ध में अमेरिका की रफ्तार भी बड़ी दिखी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को नोबेल का टिकट देने में जुटे मुल्क। अमेरिका, पाकिस्तान और अब कंबोडिया डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने में लगे हैं। पहले पाकिस्तान ने असीम मुनीर के जरिए व्हाइट हाउस में नाम भेजा। अब कंबोडिया ने थाईलैंड संग संघर्ष रोकने पर ट्रंप को शांति दूत बताया। उप प्रधानमंत्री चांथोल ने कहा कि ट्रंप की दखल से दर्जनों मौतों वाला सीमा विवाद खत्म हुआ। व्हाइट हाउस बोला, ट्रंप की भागीदारी से दुनिया के दशकों पुराने युद्धों में भी आई शांति। अब नोबेल की रेस में ट्रंप सबसे आगे। नेक्स्ट खबर, हमास का ऐलान, बंदूक तब तक नहीं झुकेगी जब तक यरूशलेम नहीं मिलेगा। गाजा से अमेरिका को 2 टूक जवाब। हमास ने ट्रंप के दूत विटकॉफ की यात्रा को बताया इजराइल का मानवता ढकने वाला नाटक। साफ कहा, हथियार नहीं डालेंगे जब तक यरूशलेम राजधानी वाला फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा। कब्जा रहेगा तो हथियार वैध रहेंगे। हमास बोला कि अमेरिकी दौरा सिर्फ दिखावा है। भूख से तड़प रहे लोगों की असलियत छुपाई जा रही है। गाजा की नर्स एलिडालिस ने भी बताया कि 5 घंटे की यात्रा महज एक प्रचार बनकर रह गई। नेक्स्ट खबर, चीन में इंसान नहीं अब रोबोट करेंगे फैक्ट्री की कमान। ग्वांगझू की मीडिया फैक्ट्री में अब 204 रोबोटिक आर्म्स और 82 ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्लास्टिक के हिस्से खुद उड़ते हैं, कन्वेयर बेल्ट पर चलते हैं, गोदाम में रखे जाते हैं और फिर यूनिट बनकर पूरी दुनिया में बिकते हैं। चीन की फैक्ट्रियों में रोबोट्स की संख्या बढ़कर 17 लाख हो चुकी है और अब तीसरे स्थान पर है, सिर्फ दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से पीछे। नेक्स्ट खबर, एक्सिस म्यूचुअल फंड में 200 करोड़ की लूट। ईडी का छापा 5 राज्यों में। एक्सिस म्यूचुअल फंड में 200 करोड़ रुपए के फ्रंट रनिंग घोटाले पर ईडी ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी की। फंड मैनेजर वीरेश जोशी पर गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग का आरोप है। दुबई से टर्मिनल चला, दलालों के फर्जी अकाउंट से की ट्रेडिंग, 2 लाख करोड़ की संपत्ति वाले फंड के निवेशकों को लूटा गया। अब तक 200 करोड़ की अवैध कमाई ट्रेस। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया ने तुर्की से लिया घातक खान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। पूर्वी कालीमंतान के आर्मी बेस पर इंडोनेशिया की सेना को पहली बार तुर्की की रॉकेटसन द्वारा विकसित खान बैलिस्टिक मिसाइल मिली है। ITBM 600 नाम की यह मिसाइल टेट्रा 8x8 वाहन पर सवार है। 280 किलोमीटर की रेंज, 2500 किलोग्राम वजन और GPS ग्लोनास गाइडेंस सिस्टम से लैस यह मिसाइल अब इंडोनेशिया को देगा लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और दुश्मनों के लिए अजेय खतरा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैक्स बम, भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर छाया संकट का साया। अमेरिका ने 7 अगस्त से भारत के ऑटो कंपोनेंट और टायर निर्यात पर 25% आयात शुल्क ठोक दिया है। जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों को राहत, भारत को झटका। 17% टायर और 27% ऑटो पार्ट्स निर्यात अमेरिका को होता है। उद्योग की 6,73,000 करोड़ की कमाई पर खतरा मंडराया। लागत घटाने और नए बाजार खोजने की होड़ मची। वित्त वर्ष में 10% ग्रोथ अब दबाव में। नेक्स्ट खबर, राहुल के डेड इकोनॉमी बयान पर शशि थरूर ने लगाई ब्रेक। शशि थरूर ने राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी बयान पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बेहद अहम हैं। थरूर ने 2 टूक कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां हर साल लगभग 90 अरब डॉलर का सामान भेजा जाता है। थरूर बोले, हमें यह रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। टैरिफ के मुद्दे पर उन्होंने भारत के वार्ताकारों को समर्थन देने
और अन्य बाजारों की तलाश करने की सलाह दी है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के विधायक बोस्टन में दिखाएंगे दम। हरियाणा के 12 विधायक अमेरिका के बोस्टन में होने वाले विधायकी सम्मेलन के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सभी एक ही फ्लाइट में उड़ान भर चुके हैं। इस सम्मेलन में दुनिया के 6000 से ज्यादा विधायक शामिल होंगे। भारत से 130 विधायक पहुंचे हैं। कांग्रेस के 7, भाजपा के 3, इनेलो के 1 और एक निर्दलीय विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह सम्मेलन 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नेक्स्ट खबर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खुलकर उतरा पाकिस्तान, अमेरिका को खुली चुनौती। इस्लामाबाद में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वह शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार पर ईरान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजरायली हमलों की निंदा की और गाजा में हो रहे मानवाधिकार हनन पर मुस्लिम देशों से एकजुटता की मांग की। अमेरिका की नाखुशी के बावजूद पाकिस्तान ने 12 समझौतों पर दस्तखत किए। लक्ष्य है सालाना 10 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार और सीमा पार आतंकवाद से निपटने में साझा रणनीति। नेक्स्ट खबर, साथियों अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इमरान के बेटों की ट्रंप से गुहार, पाक पर लगाया बड़ा आरोप। इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम ने डोनाल्ड ट्रंप से की मदद की अपील, बोले पाक सरकार ने वीजा रोक रखा है। हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड है, फिर भी पाक सरकार साजिश कर रही है। ट्रंप ही अब हमारे पिता की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में चौंकाने वाला मोड़, 40 शवों की पहचान पर संदेह। ब्रिटिश परिवार डीएनए की पुष्टि के इंतजार में। दावा, भारत से भेजे गए 2 शव निकले गलत। नेक्स्ट खबर, इजरायली मंत्री ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर में की यहूदी प्रार्थना। इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह पर लगी धार्मिक आग। यहूदियों के प्रवेश पर पहले से है प्रतिबंध। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर के बयान से कांग्रेस में मचा भूचाल, बोले एनडीए जिसे चाहेगा बना देगा। उपराष्ट्रपति राज्य विधानसभाएं नहीं लेती हिस्सा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की 7 अगस्त को। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले जनता में संदेह गहराया, सरकार संसद में चर्चा से भाग रही, क्या गड़बड़ियों को छुपाने की है कोशिश। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ पर शिवसेना नेता आनंद दुबे का तीखा हमला, बोले मोदी सरकार क्यों है खामोश, अमेरिका की धमकी पर चुप्पी नहीं चलेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में खालिस्तान विरोधी एक्टिविस्ट की संदिग्ध हालात में मौत, लगातार मिल रही थीं धमकियां, पुलिस ने शुरू की जांच। भारत समर्थकों में फैली सनसनी। नेक्स्ट खबर, कबायली इलाकों में सेना की कार्रवाई पर इमरान खान का विरोध, अपने मुख्यमंत्री को आदेश दिया मंजूरी न दें, बोले अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की शर्मनाक तस्वीर वायरल, पूछताछ में सहयोग नहीं किया, अंडरवियर में फर्श पर लेटे मिले, देश में घोषित हुई आपातकाल स्थिति। नेक्स्ट खबर, भारत का एक विमान गिरा तो जवाब में भारतीय वायुसेना ने उड़ा दिए 11 एयरबेस। अमेरिकी एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को बताया एक तरफा प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान जिम्मेदार कहकर छाती पीटते रह गए, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी नहीं मान रहे भारत की बात। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी के आवास को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, नागपुर में हुआ फर्जी कॉल, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। नेक्स्ट खबर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान, बोले अब देश में समान कानून लागू होना चाहिए, सभी जातियों और समुदायों को विश्वास में लेकर ही बढ़े कदम, संविधान ने देश को दी है स्थिरता और संतुलन। नेक्स्ट खबर, बिना सबूत अब नाम और जन्मतिथि बदलना नहीं होगा, आसान, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, रजिस्ट्रार की अनुमति और वैध दस्तावेजों के बिना बदलाव पर पूरी तरह पाबंदी, तलाक या पुनर्विवाह में पिता का नाम भी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट खबर, इमरान खान के बेटों पर पाकिस्तान सरकार का शिकंजा, सुलेमान और कासिम को वीजा देने से इनकार, लंदन से लौटकर राजनीति बदलना चाहते थे, दोनों, बहन का दावा पाकिस्तान नहीं देना चाहता मौका। नेक्स्ट खबर, शरद पवार के विधायक का विवादित बयान, बोले सनातन धर्म ने भारत को किया बर्बाद, बताया शिवाजी महाराज के राज तिलक का विरोधी, कहा ऐसा धर्म कभी अस्तित्व में ही नहीं था। नेक्स्ट खबर, मणिशंकर अय्यर को प्रियंका चतुर्वेदी का करारा जवाब, बोली आतंकवाद पर बनी प्रतिनिधिमंडल की सदस्य रही हूं,
TRF और FATF से लड़ाई को दुनिया तक पहुंचाया। अमन की आशा की बात अब नहीं चलेगी जब देश के 26 नागरिक मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर। PM मोदी ने देशवासियों से किया आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। बोले देश में बने उत्पाद खरीदें, यही देश की आर्थिक ढाल। प्राथमिकता है किसानों और युवाओं को सशक्त बनाना। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत को रहना होगा सतर्क। नेक्स्ट खबर। डिप्टी CM केशव मौर्य का विवादित हमला। बोले अखिलेश यादव मानसिक रूप से असंतुलित। बाढ़ पर उठे सवालों को बताया सियासी नौटंकी, विपक्ष की आलोचना को बताया भ्रम फैलाने का प्रयास। नेक्स्ट खबर। कश्मीर के अखल इलाके में तीसरे दिन भी चला सर्च ऑपरेशन। 2 आतंकी मारे गए, 2 की तलाश जारी। सेना के 2 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने घेरा आतंक का गढ़। नेक्स्ट खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का सीधा प्रहार। बोले बन गए हैं भाजपा के यस मैन, हर मंच से बजा रहे सरकार का ढोल। TN शेषन से कुछ तो सीखें। नेक्स्ट खबर। तेजस्वी यादव के 2-2 EPIC नंबर पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। संबित पात्रा बोले लोकतंत्र जाए भाड़ में, परिवारवाद ही इनका असली धर्म। ना पाकिस्तान के एटम बम से डरते हैं ना किसी और ताकत से। नेक्स्ट खबर। भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती पर लगी रोक का इंग्लैंड में उठाया फायदा। ब्रिटिश सेना ने बनाई नेपाली जवानों की नई रेजिमेंट। अग्निवीर योजना से नाराज नेपाल ने बंद कर दी थी भर्ती प्रक्रिया। नेक्स्ट खबर। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मिली उम्र कैद। नौकरानी से रेप मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। अब कैदी नंबर 15,528 के नाम से जाना जाएगा। यह सियासी अपराधी। नेक्स्ट खबर। दिल्ली पुलिस ने बांग्ला को बताया बांग्लादेशी भाषा। तृणमूल कांग्रेस का फूटा गुस्सा। बोली बंगालियों का जानबूझकर किया अपमान, मांग की तत्काल माफी की। TMC ने लगाया पहचान खत्म करने का गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ी छूट। कार पर 6 लाख रुपए और 2 व्हीलर पर 15,000 रुपए तक की सब्सिडी। सरकार के नए आदेश से इलेक्ट्रिक मार्केट में मची खलबली। नेक्स्ट खबर। 2-2 EPIC नंबर के झमेले में बुरी तरह फंसे तेजस्वी यादव। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, मांगी पहचान पत्र की मूल प्रति। RJD के लिए बढ़ी राजनीतिक मुसीबत। नेक्स्ट खबर। अनिल विज का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले पार्टी के DNA में भरी है तानाशाही, आतंकवाद की नींव उसी ने रखी। लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी जान से लड़ेगी। नेक्स्ट खबर। मालेगांव ब्लास्ट केस में मिली क्लीन चिट पर साध्वी प्रज्ञा का बयान। बोली हिंदुत्व की जीत हुई है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह पर पड़ा करारा तमाचा। अदालत के फैसले से मिली धार्मिक पहचान को राहत। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी का तगड़ा हमला। बोले भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है, मोदी जी धांधली से बने प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग ने दिया जवाब। बोले जून में बुलाया गया था लेकिन आप पहुंचे ही नहीं। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र की मंत्री मेघना बोर्डीकर का वीडियो वायरल। ग्राम अधिकारी को थप्पड़ मारने की दी धमकी। परभणी जिले के सार्वजनिक मंच पर खुलेआम उड़ी मर्यादा की धज्जियां। भाजपा में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर। भगवान के दर्शन के लिए निकला भारतीय मूल का परिवार। अमेरिका में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 4 बुजुर्गों की मौत। CCTV फुटेज में आखिरी बार देखे गए बर्गर किंग आउटलेट पर खत्म हुआ जीवन का अंतिम सफर। नेक्स्ट खबर। ओडिशा में नाबालिग की हत्या पर बवाल। डिप्टी मुख्यमंत्री बोले विपक्ष न बनाए राजनीति। BJD ने सरकार पर आरोप लगाया कि आरोपी को बचा रही पुलिस। मृतका के पिता ने कहा सभी दोषियों को मिले सजा। नेक्स्ट खबर। भारतीय मूल की मथुरा श्रीधरन बनी अमेरिका के ओहायो की सॉलिसिटर जनरल। बिंदी पहनने पर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। अटॉर्नी जनरल ने किया ट्रोलर्स का खंडन। MIT और NYU से पढ़ी हैं श्रीधरन। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।